या तो उधर चले जाओ या तो मैं चल जाओ, वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा मैं ये लगा के मैं जा ही नहीं, रुक जा एक सेकंड बस। अब क्या मेरे आवाज़ आ रही है ना इस वजह से। हाँ हाँ सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज आज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ ऐसे इस तरह के सेल्फ टॉक करने। और मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे हो गए थे 2 हफ्ते हो गए थे ऐसे, मैंने मतलब यूँ बात नहीं की। तो आप ही एक जगह बैठ के हम एक क्या करते हैं ना, एक तरीके से अगर मेरे चैनल पे अगर कोई नया हो तो उसके लिए बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। एक जगह से बैठ के जो भी हो रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। ओके। और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये कोई चीज़ है मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्ट में लिखी हुई है उसको लिख के पढ़ रहा हूँ यार, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आके अभी टॉपिक सोच लिया है। मतलब टॉपिक आज किस बारे में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे जैसे एक मिडिल क्लास जो एक अडल्ट है या फिर एक लड़का है, वो अगर जब जिम करता है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके चीज़ों के बारे में मैं किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। और काफ़ी चीज़ें अगर आप उन तरीके को सॉल्यूशन निकालते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी और चीज़ों को भी यूज़फुल रहेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार ये चीज़ कि अगर कोई मिडिल क्लास लड़का है या फिर मिडिल क्लास में एक जिम जाते हैं, सबसे पहले जो जिम जाने वाला लड़का वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो अपनी डाइट के लिए परेशान है। जिम वर्कआउट्स वो बहुत मेहनत करता है उसमें, क्योंकि वर्कआउट इज द ओनली थिंग जिसमें वो अपना 100% दे सकता है, क्योंकि डाइट में कभी कभार उसकी छूट जाती है, मेरी भी छूटती है, डाइट छूट जाती है। जिम जिम के अंदर उसको प्रॉपर टेक्निक वगैरह, आजकल भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आ गए हैं, अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, मैं खुद आपको बता दूंगा। लेकिन और उसके पास पैसे नहीं है, तीसरी चीज़ जो उसके पास पैसे नहीं है। तो अब इन चीज़ों में जो मेन प्रॉब्लम जो आती है ना, वो होती है पैसों की आती है यार, कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं है। अब पैसे जब नहीं है तो ना तो आपकी डाइट पूरी हो सकती है, ना आप एक अच्छे जिम में जा सकते हो, ना आप कोई यू नो परफेक्ट बॉडी, जो एस्थेटिक बॉडी हम बनाते हैं, जो मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम क्या करते हैं ना यार, हम इन्फ्लुएंसर्स को देख लेते हैं। हम जो मेन प्रॉब्लम है, शुरुआत में मैंने मेन प्रॉब्लम क्या की थी, मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा, बोला कि ये बॉडी मुझे बनानी है, ये बॉडी मुझे बनानी है। तो ये गोल अच्छा है, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो गोल किस तरीके से होगा और उसने क्या क्या ये चीज़ें की हैं। अगर आप इन कोई इन्फ्लुएंसर को अगर अपना आइडल मानते हो कि हाँ भाई इस तरीके से मेरे को है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि ये वो इन्फ्लुएंसर किस चीज़ पे है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर वो इन्फ्लुएंसर अगर स्टेरॉइड्स पे है या फिर किसी भी चीज़ कोई गलत सप्लीमेंट्स पे है, तो आप मे भी आपको उसको आइडल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, असलियत तो बाहर आती नहीं है। एक सेकेंड, ऐसा होता है भाई, असलियत तो बाहर आती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें उस बॉडी या फिर बॉडी टाइप को हमें अचीव करना है। तो मेन टाइप होता है, जैसे हमारा इंडोरेंस हो गया, राइट। इंडोरेंस मतलब एक कटिंग हो गई, एक सेकेंड, हाँ। मेन जो हो गई हमारा, कटिंग हो गई, बल्किंग हो गई, लीन मोड हो गया, राइट। अब ये 3 कैटेगरी है। अब मैंने क्या करा है ना, मैंने किसी को अपना आइडल नहीं मान रखा भाई ऐसी बॉडी बनानी है मुझे, मेरे को ये है कि मुझे इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। मैंने ये नहीं देख रखा कि हाँ इस मेरे को इस इंसान की तरह बॉडी बनानी है, क्योंकि वो मे बी वो बहुत हाई सप्लीमेंट्स लेता हो, उसकी वेट बॉडी टाइप अलग हो, उसका जेनेटिक्स अलग हो, तो हम क्यों उसे अपना आइडल बना रहे हैं। मे बी उसकी शेप अच्छी है, मैं somebody if someone looking better in shredded and you look better in bulking, so why do you want to become a shredded person, right? So अगर आप shredded में अच्छे दिख रहे हो तो आप बल्क क्यों करोगे, आप बल्क में अच्छे दिख रहे हो तो आप shredded क्यों करोगे। तो मेन मोटिव जो हमारा रहता है जब जिम में जाने का या फिर किसी भी जाने का, तो लुक गुड एंड स्टे हेल्दी। लुक गुड आ जाता है, मतलब मेरे को भी रहता है, मैं भी जाता हूँ। सो अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो तो ये रही कि भाई पैसे पैसे कहाँ से आएंगे। पैसों का क्या सिस्टम है, पैसों का भाई ये सिस्टम है, आपको कमाने तो पड़ेंगे।
पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आती है पैसों की। अब यार पैसे नहीं होते क्योंकि हम कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, या फिर पढ़ाई चल रही है। अब आपको या तो आपको घर वाले देंगे देंगे या तो आप खुद कमाओगे, ठीक है। तीसरी और कोई चीज़ तो मुझे पता नहीं। जो मैं करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं कमाता भी हूँ, और उसी वो जो कमाता हूँ उसको अपनी डाइट पे लगाता हूँ, उसको अपने पर्सनल ग्रोथ पे लगाता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर आपको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आपको कमाना पड़ेगा। कब तक करेंगे यार, वो भी सही बात है कि हर कब तक। तो वो कब तक करेंगे, वो भी सही बात है। मतलब आपको एक टाइम लिमिट तक हाई सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आप खुद वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी पे भी सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकते, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आप। इट इज़ नॉट लाइक कि आप यार ये चीज़ है, मतलब ये आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे घर पे रहते हैं तो आप मुझे सब आपके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका कुछ मतलब मीनिंग नहीं बनता। आप खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे तो मतलब वो क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनको ये लगता था कि हाँ भाई, हाँ अगर ये जब बड़ा होगा ये हमको हमको सपोर्ट करेगा, तो और आप ही बड़ा होके उन पे सपोर्ट हो रहे हो तो इट डजंट मीन लाइक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी हो कमाना तो पड़ेगा। कमाओ, उसको अपनी डाइट पे लगाओ, ठीक है, उसको अपने गोल्स पे लगाओ, उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे लगाओ। अगर वो पैसा आपके फालतू चीज़ों में जाता है, लाइक आप बाहर घूमने जा रहे हो, आपके कपड़ों पे, आपके दोस्तों पे तो नहीं बोलूँगा, दोस्तों पे तो चलता है कभी कभार, आपके कपड़ों पे जा रहा है, आपके आपके ड्रग्स पे जा रहा है, या फिर किसी भी चीज़ पे जा रहा है, अनहेल्थी चीज़ पे, या फिर आप बाहर घूम रहे हो, मतलब अपनी लाइफस्टाइल पे पूरा लग्जरी ऐसा, मतलब ये इन चीज़ों पे जा रहे तो यार कोई मतलब है नहीं। मतलब 10,000 रुपया आपने 5,000 6,000 उड़ा दिए, बचे 4,000, 4,000 में डाइट के लिए रो रहे हो, भाई घर पे भी तो देना है। भाई पैसों का मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कमा रहे हो तो सबसे पहले आपको पैसों का मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। क्योंकि जिम वाले जितने भी लड़के होते हैं उनका सबका जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो रहता है पैसों का। क्योंकि अगर एक बार पैसे आ गए, पैसे अगर हमने कमा लिए तो हमको मिल जाएगी अच्छी जिम। पैसे अगर आ गए तो हम उससे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि बढ़िया सप्लीमेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी डाइट पूरी अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन पर्सनल ग्रोथ अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ग्रोथ की ही आ रही है, ठीक है, पैसों की ही आ रही है। और तो उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, कमाना पड़ेगा, और आपको ही कमाना पड़ेगा। आप कमाओगे कैसे, कमाने बस सबसे पहली चीज़ आपको एक स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। एक स्किल डेवलप कर लो, कोई भी एक चीज़ जो ट्रेंडिंग में हो, या फिर कोई भी आपको जिसमें अच्छा लगता हो उसकी एक स्किल्स आप डेवलप कर लो, आपके एक स्किल्स डेवलप कर लो। और आपकी, और दूसरा ये है कि आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करो, जितना हो सके एक्सपर्टीज़ हासिल रखो। साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी। आपको शुरुआत में आपको 5,000 में भी काम करना पड़ेगा, 6,000 में भी काम करना पड़ेगा, 10,000 में भी काम करना पड़ेगा। मतलब आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में ही आपने सीखी और 25,000 तक कोई आपको दे रहा है और 25,000 पे आ गए, ऐसा नहीं। भाई मैंने भी अपनी एक स्किल सीखी, उसके बाद मैंने उसको मास्टर किया, उसके बाद मैं कमा रहा हूँ। अब मेरी मर्जी चलती है भाई, मैं जितना अपनी मर्जी पे टाइम पे काम करता हूँ, और अपनी मर्जी से ही उस टाइम पे जाता हूँ, उतना अर्न करता हूँ, उतना अर्न करके अपनी डाइट पे लगाता हूँ, अपने गोल्स पे लगाता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ। तो मेन प्रॉब्लम तो ये है पैसा। तो पैसे के लिए आप सबसे पहले तो आप जॉब कर लो, या तो ठीक है, अब जॉब करोगे। अगर आप अपना बोल रहे हो कि मैं तो बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस करोगे। अगर आप पूरे अच्छे से बिजनेस करोगे तो भाई आपको फिर पूरा टाइम ही देना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि दोनों ही मेरे आसपास मतलब साइड बाय साइड चलते रहें, तो हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि दोनों ही मेरे साइड बाय साइड बिजनेस भी चलता रहे, ये भी चलता रहे, तो भाई बिजनेस में बहुत मेहनत लगती है। मैंने करा है ऐसी, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तो आप बिजनेस और ये तो नहीं कर सकते, लेकिन जॉब आप कर सकते हो, एक जॉब, और साइड में अपना फिटनेस का गोल जो भी है ये आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस यही है पैसों का तो, ठीक है। जॉब करो,
जॉब के साथ साथ अपना धीरे धीरे ये जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो एक बार ये होगा कि जॉब से आपको पैसा मिलेगा, पैसे से आप अपनी डाइट संभालोगे, अपने आप को संभालोगे, और अपने आप को संभालोगे तो वो आपका फिटनेस गोल भी अचीव होगा, ये आपके जॉब पैसों का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम जॉब ले लो, फुल टाइम में मत जाना भाई। ये एक पर्सनल वो है, एक एडवाइस है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, तो उस तरीके से। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दो, उसी प्रॉब्लम्स को लेके हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है, उससे कमाता हूँ, उससे अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करता हूँ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर नई स्किल्स सीखने के में इन्वेस्ट करता हूँ। और जैसे कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो कंटेंट में भी उसका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, थोड़ा बहुत, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। अगर कंटेंट की क्वालिटी या फिर जो आप देख रहे हो वो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बढ़िया कंटेंट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, राइट। तो सबसे पहला तो हो गया पैसा। दूसरा हो जाता है यार, हम दूसरी चीज़ गलत क्या करते हैं हम, तीसरी, हाँ तो दूसरी, पहले तो मैंने, तो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है उसके बारे में बात करता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम है हमको यार नॉलेज नहीं होती, हम नॉलेज ही नहीं लेते प्रॉपर तरीके से। कि यार अगर मान लो मैं जिम के अंदर कोई भी एक्सरसाइज लगाने जा रहा हूँ तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ता है कि पहले रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, प्रॉपर टेक्निक क्या है। ओके, इस मैं जिम जा क्यों रहा हूँ, ठीक है, हम बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि जिम हम जाते क्यों हैं। जिम जाते हैं हम अपने मसल्स को तोड़ने, बॉडी को रिकवर बाद, बॉडी रिकवर जिम में नहीं होती, बॉडी रिकवर होती जिम के बाद, जब हम रेस्ट लेते हैं। बॉडी जब ही बनती है जब हमारा रेस्ट पीरियड होता है, जब जिम के अंदर हम जाके उस मसल को तोड़ते हैं, और जब हम रेस्ट लेते हैं और अपनी डाइट लेते हैं, उससे मसल जो होती है रिकवरी के टाइम बड़ी होती है, राइट। रिकवरी के टाइम बड़ी होती है, वैसे बड़ी नहीं होती। तो पहले समझ, तो जिम क्यों जाते हैं लोगों को ये भी नहीं पता होता। सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज रखो भाई, अच्छा ये चीज़ इस तरीके से होती है, ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को इस प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नॉलेज होगी। ओके, डाइट में मुझे क्या क्या लेना है, अगर मुझे बल्क लेना है, बल्क करनी है तो कैलोरीज की क्या सिस्टम रहेगा, अगर मुझे शेडेड करना है इंडोरेंस में या फिर हाइपरट्रॉफी करना है तो कैलोरीज का कितना रहेगा, रैप रेंजेस कितनी रहेगी, वो चीज़ है। तो तीसरी चीज़ आ गई, आपको हमेशा एक नॉलेजेबल पर्सन रहना है। अगर आपकी मान लो अगर आपको 1-2 महीने में क्या बॉडी बनेगी, 1-2 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती। तो अगर मेरी खुद की नहीं बनी, लेकिन अंदर से, लाइक मैं अभी तो जैकेट वैकेट पहनी है तो दिख नहीं रही तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। लाइक लॉट ऑफ पर्सन, लाइक मैं जब जिम में रहता हूँ और मैं लाइक लोगों को देखता हूँ गलत, तो लाइक किस मेरे को सही देखता हुआ तो वही लोग मुझे बोल देते हैं भाई ये कर कैसे रहे हो, लाइक राइट। तो लोग ही आपके पास आ जाएंगे अगर आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन करोगे। अगर आप सिर्फ हैवी कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो लाइक वो उससे नहीं होगा। लाइक दूसरे भी यही सोचेंगे कि यार ये खुद को तो आता नहीं है, क्या कर रहा है। या तो अगर आपकी बॉडी होनी चाहिए, अगर आप नहीं इतनी बॉडी है तो आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन करना है, सिंपल। सो ओके, तो फाइन यार, अभी यही 3 चीज़ों पे हम बात करते हैं। ये 3 चीज़ मेरे को जहाँ तक लगती है जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स रहती है वो 3 चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है। सबसे पहला है कि हम अपने आइडल्स गलत चुन लेते हैं। दूसरा, हम पैसों की जो दिक्कत होती है उसको। तीसरा, हमें नॉलेज जो कम रहती है, बहुत नॉलेज कम रहती है, ठीक है। तो और भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है किसी भी चीज़ में, अगर वो मैंने एक्सपीरियंस करी होगी तो मैं उस चीज़ के बारे में शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय।